शिवाय। हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे दिखाई जाने वाली वैदिक जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, वो भी उसमें जो वीडियो में ज्ञान दिखाया जा रहा है उसका लाभ वो भी प्राप्त कर सकें। मित्रों, जैसा कि सीरीज़ चलाने की महादेव जी की कृपा से हमने कोशिश की, आज बात करेंगे बाबा विश्वनाथ के जो शिवलिंग है उसके बारे में। तो विश्वनाथ जी की महिमा तो सब जानते हैं। काशीपुरी जो भगवान शिव जी की सबसे सुंदर नगरी है, और कहते हैं कि सबसे पहले वहीं पे भगवान शिव ने पंचकोसी, उसी नगरी को शिव ने नारायण जी के निमित्त बनाया था, क्योंकि महाशिव पुराण के अनुसार सबसे पहले नारायण जी का प्राकट्य वहाँ से हुआ शिव जी के द्वारा, और फिर ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल पे उत्पन्न हुए। तो कहते हैं सबसे पहले जब भगवान नारायण को वहाँ भेजा गया तो फिर प्रेरणा दी गई कि आप तपस्या करें और आगे फिर सृष्टि का कार्य तभी चलेगा। तो कहते हैं कि नारायण जी ने वहाँ पे इतना तप किया कि उनकी शरीर की निकली हुई श्वेत बूंदों के द्वारा जो है वो आकाश मंडल बन गया। और जब नारायण जी ने देखा कि अकस्मात, क्योंकि पहले आकाश नहीं था, सब जगह शून्य ही शून्य था, तो जब देखा नारायण जी ने तो सिर हिलाया कि ये क्या है। तो कहते हैं जैसे उन्होंने सिर हिलाया तो उनके कान से मणि रूपी जो कुंडल है वहाँ पे गिरा, तो वहाँ पे मणिकर्णिका घाट का निर्माण हुआ, जहाँ पे आज भी शमशान चिता भूमि में मणिकर्णिका घाट अपने आप में एक ख्याति प्राप्त स्थान है। और फिर कहते हैं वहाँ पे नारायण ने बहुत तप किया, फिर जल ही जल निकला उनके शरीर से, फिर उसी पे नारायण ने शयन किया। और उसी काशी में, क्योंकि इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझिए कि महाशिव पुराण में शिव जी के जो पूर्ण रूप है, जो शाम सदा शिव है, जो सबसे दूर है, जिसको पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, उन्हीं के अंशभूत रुद्र को बताया जाता है। एक कैलाश ऊपर है और एक कैलाश पृथ्वी के ऊपर है, जहाँ पे रुद्र विराजते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र एक सृष्टि करते हैं, एक पालन करते हैं और एक संहार का कार्य करते हैं। तो रुद्रदेव ने शाम सदाशिव से उसी काशीपुरी में एक बार कहते हैं जाकर के बड़ी स्तुति की उनकी, और जो अविमुक्तेश्वर लिंग जो काशी विश्वनाथ जी का है, स्वयं अविमुक्तेश्वर ने भी शाम सदाशिव से यही प्रार्थना की कि महाराज की मैं सदा आपके ध्यान में यहाँ बैठे रहना चाहता हूँ, और आप जो है कृपया करके यहाँ पे ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो जाइए। तो रुद्र की बात सुन करके और अविमुक्तेश्वर लिंग के द्वारा कहने पर बाबा ज्योति रूप में वहीं बाबा विश्वनाथ के नाम से स्थित हो गए। और ये वही काशी नगरी है जहाँ कहते हैं कि मरने के बाद सीधा ही जो शिव के भक्त हैं उन्हें इस क्षेत्र में मरने से सीधा मोक्ष मिलता है। और कई बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनके कुछ पाप शेष रह जाते हैं, फिर पाप कर्म को उनका निष्कासन होने के बाद फिर उनको मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये बाबा की नगरी है, और कभी भी काशी नगरी का विनाश नहीं होता। जब भी प्रलय आती है तो बाबा अपने त्रिशूल पे काशी को धारण कर लेते हैं, और जब दोबारा सृष्टि हो जाती है तो अपने त्रिशूल के द्वारा फिर सबके साथ जोड़ देते हैं। ये काशी जी की महिमा है, और काशी जी का क्षेत्र की महिमा के बारे में कहने की ना ही मेरे अंदर पूरी समर्थता है, ना जीवा है, और ना ही कोई कह सकता है। तो रुद्रदेव और अविमुक्तेश्वर जी के कहने पर भगवान शिव का बाबा विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पे प्राकट्य हुआ, जो आज भी सबको मोक्ष और भोग की जो भी कामना, सच्ची कामना एक भक्त करता है, भगवान शिव जी से वहाँ जाकर के दर्शन करता है जिस अभिलाषा से, तो वो सब पूरी होती हैं। बड़े बड़े साधकों ने
काशी विश्वनाथ में जाके तपस्या करके शिव जी की कृपा को प्राप्त किया, जैसे कुबेर जी भी काशी में गए थे। और फिर जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिनको मृत संजीवनी प्राप्त हुई थी, उन्होंने भी काशी में जाके शुक्र शिवलिंग की स्थापना की थी। और वैश्वानर ने भी जा कर के वहाँ पे फिर शिवलिंग का पूजन किया था, तो उन्हें गृहपति रूप में भगवान शिव जी ही पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। तो ये काशी जी की बहुत बड़ी महिमा है और भगवान शिव का सदा विचरण करने वाला एक स्थान है, जहाँ भगवान शिव माँ जगदम्बा के साथ सदा विचरण करते हैं। तो ये था काशी विश्वनाथ जी का महात्म्य। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी जो ज्योतिर्लिंगों की कथाएं रह गई हैं वो भी आपको प्राप्त हो। हरिओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभु।